दुनिया स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। हिंदी फिल्मों में देशभक्त सैनिकों को सुहागरात को ही मोर्चे पे जाना पड़ता है। ऐसे सैनिकों को 100-100 सलाम। अगर किसी की शादी का मुहूर्त बीता जा रहा हो और उसे मोर्चे पे जाना पड़े तो वो क्या करे? इतिहास के पन्नों से निकलकर ऐसा ही एक राजपूत हमारे बाराती परिवार में एक तलवार लेकर आता है। मगर क्यों? आप खुद ही देख लीजिए। ये हर शादी में 3-4 कुर्सी टूट जाती है लोचा। भैया कुर्सियां टूट जाए चलेगा, लेकिन शादी नहीं टूटनी चाहिए। ये शादी टूटेगी चलेगा, कुर्सियां नहीं टूटनी चाहिए। क्यों? उससे मेरा बैंक बैलेंस टूटता है। भैया आपको पता है ये कुर्सियां क्यों टूट रही है? तुझे पता है? हाँ, क्योंकि मैं इन पे चढ़ के वीडियो शूटिंग करता हूँ। कैसे देखिए ऐसे मतलब तेरी वजह से कुर्सियां टूटी है? हाँ। तेरी अबे रुक, हर बार कुर्सी तोड़ता है तो रुक जा। बेवकूफ कहीं का। अबे कौन है बे? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हमें बेवकूफ कहा तूने? नहीं, मैंने आपको बेवकूफ नहीं कहा। मेरा एक रिश्तेदार है, उसको मैंने बेवकूफ कहा। वैसे आप यहाँ किस रिश्ते से आए? डमक ढोल बाजे पर फेरे लेके हम शादी करवाने आए हैं। क्यों करोगे ना? जरूर करवाएंगे, शादी करवाना तो हमारा धंधा है। लेकिन सर हम बूढ़ों की शादी का डबल चार्ज लेते हैं। अबे ओ हम अफसर की रात के सितारे, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बेटी सुनुबा की शादी करवाना चाहते हैं। क्यों करोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए दूल्हा कौन है? परमवीर शूरवीर महावीर रणजीत सिंह। अरे बाप रे, इतने सारे दूल्हे। अबे ओ चंद्रमा की चांदनी के चक्रम, ये एक ही नाम है और वो है हमारा राजपूत दूल्हा। और वो एक फौजी है, इस वक्त सरहद पे वो लड़ाई के लिए गया है। और हमारी बेटी इस तलवार के साथ फेरे लेगी। तलवार के साथ शादी? ऐसा कैसे हो सकता है? राजपूत की पूछ और गधे की पूछ के साथ कभी मजाक नहीं करता, वरना जान ले लेंगे। राजपूत महाराज जी, तलवार से शादी कैसे हो सकती है? ये हमारा पुराना रिवाज है। जब लड़का लड़ाई के लिए जाता है तो लड़की को उसकी तलवार के साथ शादी करनी पड़ती है। बोलो करवाओगे या नहीं? अगर नहीं कही तो नाक पटाक काट डालेंगे, समझे? अरे मेरा दिमाग घूम गया जो मैं ना कहूंगा। जरूर करवाएंगे शादी, बिल्कुल करवाएंगे शादी। और रखो ये दूल्हा। अरे मैं क्यों रखूं ये दूल्हा? मतलब ये तलवार मैं क्यों रखूं? वो इसलिए कि ये म्यान से बाहर निकल चुकी है। मेरा मतलब है कि घर से बाहर निकल चुकी है। और हमारा ये भी पुराना रिवाज है कि ये तब तक घर नहीं जा सकती जब तक इसकी शादी ना हो जाए, समझे? हाँ, और ये नींबू भी साथ रखो। अरे ये तलवार दूल्हा तो नींबू क्या दुल्हन? दूल्हे को नजर ना लगे इसलिए नींबू साथ में रखो इसके। और अगर तलवार को कुछ हो गया तो जानते हो हम क्या करेंगे? खड़क फड़क खड़क 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 फड़क काट डालेंगे। कमाल है, तलवार से शादी। वाह वाह वाह, हाँ वाह। एंड तलवार के साथ शादी,
ગુજરાતીમાં કહું ને તો હોરર है હોરર. हर्षा हॉरर नहीं हॉरेबल. हाँ वही अभी. वो इस गुजराती हर्षा की इंग्लिश सुनना यानी तलवार की धार पर चलने जैसा है. तलवार के साथ शादी मतलब दुल्हन तलवार के साथ फेरे लेगी क्या? और शादी के बाद तलवार चल के घर के बाहर जाएगी, नौकरी करके घर चलाएगी और दुल्हन तलवार लेकर हनीमून के लिए शिमला जाएगी. हाउ फनी यार. अरे भाई ये तो बस मुहूर्त संभालने के लिए किया जा रहा है. लेकिन एक बात अच्छी है, दूल्हे की जगह तलवार होने की वजह से दूल्हे के कपड़े बनाने की जरूरत नहीं है, दूल्हे को हल्दी लगाने का झंझट भी नहीं. अच्छा है, वरना तलवार को हल्दी लगाते लगाते हमारे हाथ कट जाते. But I tell you, बहुत ही गड़बड़ वाला रिवाज है. आज एक सैनिक ने अपनी तलवार भेजी है, कल हो सकता है एक राइटर अपना पेन भेज दे या फिर एक दर्जी अपनी सिलाई की मशीन भेज दे. ये तो सब ठीक है, अगर किसी ट्रक वाले ने अपनी ट्रक भेज दी ना तो बाप रे बाप, दूल्हे की जगह पे ट्रक को सजाना पड़ेगा. और भानु भाभी गुजराती में कहूँ ने तो हम लोग ब्यूटीशियंस है, क्लीनर नहीं. हाँ. और उस ट्रक की ब्रेक फेल हो गई तो हमारा बाराती परिवार 12 के भाव में जाएगा. ओहो भानु भाभी, कभी तो शुभ शुभ बोलो. ओके, शुभ शुभ. ओहो ए तलवार, तू कितनी लकी है, तू बेजान है और तेरी शादी हो रही है. क्या हुआ लोचा, रो क्यों रहा है तू? अब रो नहीं तो क्या करूं मैं भैया, तलवार तक की शादी हो रही है और आप लोग मेरी शादी नहीं करवाते. वो इसलिए क्योंकि तलवार चुपचाप म्यान में पड़ी रहती है. तू भी चुपचाप पड़ा रहे, तेरी भी शादी हो जाएगी. अरे ये तलवार नहीं है, दूल्हा है. दूल्हा इसको यहाँ कौन लेके आया? मैं लेके आया हूँ अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने के लिए. जानते हैं नथु भैया, कि दूल्हे राजा बहुत अच्छे हैं, मेरी बात सुनते रहते हैं, कहते कुछ नहीं आपकी तरह. जहाँ से भी लाया वहाँ वापस रख दे. कहीं से कुछ हो गया ना तो राजपूत खड़क सिंह हमारी ऐसी पिटाई करेगा कि हम अपनी दुख भरी दास्तान किसी को सुनाने लायक नहीं रहेंगे. कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा. चलिए दूल्हे राजा, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ के आता हूँ. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपकी शादी में ऐसी वीडियो कवरेज करूंगा, ऐसी वीडियो कवरेज करूंगा जो आज तक कभी किसी ने न की हो. हाँ, मैं आपके लिए ना एरियल शॉट लूंगा. नहीं समझे? बताता हूँ, देखिए ऐसे फेंकूंगा, कैच करके ऐसे करूंगा. अरे पागल, ये कितनी बार कहूँ, ये तलवार नहीं, ये दूल्हा है. दूल्हा, दूल्हे को ऐसे हवा में उछाल के कोई वीडियो शूटिंग करता है क्या? हाँ भैया, ऐसे करते हैं, ऐसे. क्या कर रहा है? टूट जाएगी तलवार भाई. भैया टूटेगी कैसे? मैं ऐसे फेंकूंगा और कैच नहीं करूंगा तब टूटेगी. ऐसे. ऐसे टूटती है तलवार. गधे, ये तूने तलवार नहीं तोड़ी, हमारे और मौत के बीच एक दीवार थी, वो दीवार तोड़ गया. दीवार. अरे वो राजपूत खड़क सिंह में मार डालेगा मैं. क्या किया तूने लोचा, क्या किया? क्या तलवार तोड़ डाली? राजपूत की तलवार तोड़? उसे अगर पता चला कि उसकी तलवार तुमने तोड़ डाली है तो गए काम से गए. न तू तेरे तो वो टुकड़े टुकड़े कर डालेगा. भैया हमें यहाँ तलवार ढूंढनी है, एक दूसरे को डराना नहीं है. एक दूसरे को डराना नहीं है. मैंने कहा था उस लोचे के बच्चे को, मैंने कहा था मत उछाल, दूल्हे को मत उछाल. दूल्हे को मतलब तलवार को. लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, उछाली तलवार और टूट गई. उछाली तलवार और टूट गई. अब सेम टू सेम तलवार लाएंगे कहाँ से? भैया एक आइडिया है, हम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम से एक तलवार चुरा कर लाए तो? छत्रपति शिवाजी म्यूजियम से तलवार चुरा कर लाए? तलवार चुराने की बात तो ऐसे कर रही है जैसे बेकरी से पाव चुराना हो. ओ भैया, बेकरी से पाव चुराना भी बहुत मुश्किल काम है. मैंने ना हिंदी फिल्म्स में देखा है, हीरो अपने बचपन में भूख से तड़प तड़प कर बेकरी जाता है पाव चुराने के लिए, और वहाँ वो पकड़ा जाता है. फिर वो वहाँ से भागता है भागता है भागता है भागता है और सडनली 20 साल बड़ा हो जाता है. अच्छा, इसका मतलब अगर मैं आज पाव लेके भागूंगी तो मैं 40 साल की हो जाऊंगी. दोनों के पाँव काट डाल. तुम दोनों के पाँव पड़ता हूँ. प्लीज ये पाँव का डिस्कशन बंद करो.
और तलवार के बारे में सोचो। छोटे मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी लोहार के पास जाता हूँ और उस तलवार को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। I'll try my level best. ओके भैया, ऑल द बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट। अगर ये तलवार नहीं मिली ना तो मैं लोचे को उछाल के उसको तोड़ दूंगा। हेलो छगनलाल ड्रेस वाला, भाई एक तलवार मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, नाटक के लिए नहीं, तलवार की शादी करवानी है। हेलो हेलो हल तलवार मिली? तलवार क्या पान या गुटखा है जो हर नुक्कड़ पे मिलेगी? पूरा शहर छान मारा, नहीं मिली। मैंने तुम्हें कहा था गुंडे लोगों के पास जाना, उनके पास होती है तलवार। लेकिन ये गुंडे लोग मिलते कहाँ हैं? ऑफिस खोल के बैठते हैं वो। उनका है विजिटिंग कार्ड तुम्हारे पास? अच्छा ये बताओ, चंदू भैया वो टूटी हुई तलवार लेके गए थे ना लोहार के पास, उसका क्या हुआ? अभी अभी उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि नई सरकार ने लोहे पे टैक्स लगाया है, इसलिए सारे लोहार स्ट्राइक पे गए हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। राम राम बापू, राम राम। धन्य हो तुम बराती परिवार वालों, धन्य हो। आ गया यमराज। क्या कहा? कुछ नहीं, आइए 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 बापू आइए। 7 रंग 7 सुर 7 फेरों के सौदागर, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? सब एकदम ठीक ठाक चल रहा है। अगर जिंदा रहे तो ये शादी हमेशा के लिए याद रहेगी। मतलब इस दुनिया में कोई अमर तो है ही नहीं ना, एक ना एक दिन अकबर एंथनी बनना ही पड़ता है सबको। गोलमोल बातें मत करो, हम राजपूत हैं, तैयारियां एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, समझे? बापू को सब फर्स्ट क्लास ही अच्छा लगता है। बापू का बड़ा छोकरा एग्जाम में 2nd क्लास आया, बापू ने मार डाला। किसे? छोकरे को? नहीं, छोकरे के पेपर चेक करने वाले टीचर को मार डाला। अभी कुछ दिन पहले बापू का घोड़ा रेस में 2nd आया, तो घोड़े को मार डाला? नहीं, जो घोड़ा फर्स्ट आया था हमने उसे मार डाला। वैसे हमने जो तलवार दी थी वो कहाँ है? वो एकदम फर्स्ट क्लास है बापू, उससे कुछ नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए, वरना वरना बोल, मार दिया जाए या लूला लंगड़ा कर दिया जाए? हाँ, और क्या क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं, मार डालो। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बेफिक्र होकर जाइए, आपकी बेटी की शादी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर कसर छोड़ी तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझे? राम राम। राम बोलो भाई राम। राम बोलो भाई राम। अरे इसे तलवार के बारे में पता चल गया ना तो वाकई में राम बोलो भाई राम हो जाएगा। वो तो है। अरे ये छोड़ो, ये बताओ कि दूल्हे की हल्दी मेहंदी हो गई कि नहीं? हाँ बापू, देखिए ना, हो गई। अरे ये ओरिजिनल नहीं है, असली का है। आपकी तलवार हाँ एसी में आराम कर रही है। शादी के वक्त तलवार बाहर आ जाएगी, I mean, आ जाएगा। बड़ा मजा आएगा। अरे वो तलवार हमारे लिए तलवार नहीं, वो तो क्या? ताकत का है ये सबूत, हट जाओ हम राजपूत, ताकत का है ये सबूत, हट जाओ हम राजपूत। दुल्हा आए या न आए शादी तो होगी जरूर, करवानी करवानी करवानी, तलवार से शादी है करवानी। ऐसी रस्म ना देखी जानी, ना कुर्ता है पगड़ी ना शेरवानी। दुल्हा तो लड़ने गया, दुल्हा तो लड़ने गया, मौत से मिलने गया, मौत से मिलने गया। दुल्हा तो लड़ने गया, मौत से मिलने गया। देश की खातिर लड़ूंगा जाते जाते कह गया, जाते जाते
सदियों की है यही प्रथा, इतिहासों ने यही कहा, पहले जंग है फिर शहनाई, राजपूत का ये दस्तूर। करवानी करवानी करवानी, तलवार से शादी है करवानी, करवानी करवानी करवानी, तलवार से शादी है करवानी। नथु, ये राजपूत का आर्टिकल पढ़ा। एक राजपूत ढाबा पे खाना खा रहा था, उसको ठीक से खाना सर्व नहीं किया तो उसने अपनी तलवार निकाल के 4 वेटरों के हाथ काट दिए। ओह डियर, अब वो वेटर ट्रे कैसे उठाएंगे? भानु, ये सोचो कि हमारा राजपूत हमारे साथ क्या करेगा? हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह, ये बार-बार मरने की बात क्यों कर रहे हैं? आज के जमाने में कोई भी किसी को ऐसे कैसे मार सकता है? कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? मिल गई, मुझे ये तलवार मिल गई। ये देखिए भैया, ये तलवार मुझे मंगल ड्रेस वाला से मिली है। आपको याद है वो गुजराती पिक्चर प्रीत तलवार निधार? इस तलवार ने टाइटल रोल किया था। अब इसे मत तोड़िए, संभालिए प्लीज। लेकिन हर्षा, इस पे तो जंग लगा हुआ है। करेक्ट, जो तलवार जंग में नहीं जाती उसे जंग लग जाता है। भानु, लाइए मुझे दीजिए। भैया, एक तलवार मैंने भी ढूंढ निकाली है। अच्छा, कहाँ है? ये देखिए। इस पेन को तुम तलवार कहती हो? Why not? मैंने कहीं पढ़ा है, कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। इसे या फिर इससे? मुझे क्लीन बॉल। हे नथु, जी तलवार लाइए। जी। हर्षा, आ गई। ये लीजिए तलवार। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए। रुको, ये हमारी तलवार नहीं है, ये एकदम दुबली पतली है। वो क्या है ना बापूजी, I mean, बापू, ये दूल्हे ने है ना शादी के टेंशन में खाना ही नहीं खाया है, इसलिए इतनी पतली हो गई है। बकवास बंद करो। असली तलवार कहाँ है? ये है असली तलवार, रियल स्वॉर्ड। अरे ये तो जॉन्डिस की तरह पीली पड़ी हुई है, ये हमारी तलवार नहीं है। वो एक्चुअली हमने इसे हल्दी लगाया है, दूल्हे को हल्दी लगाने का रिवाज है हमारे यहाँ। असली तलवार कहाँ है? अंकल अंकल अंकल, शायद इनमें से कोई पसंद आ जाए। अलग अलग साइज के दूल्हे हैं। ये क्या मजाक है? हमारी असली तलवार कहाँ है? वो क्या है ना कनक सिंह जी, असली तलवार टूट गई है। असली तलवार टूट गई है। अपमान, घोर अपमान। हमारी तलवार, हमारी इज्जत, और तुमने हमारी इज्जत तोड़ दी। भाइयों, पहले इसे तोड़ो। एक मिनट देखो, मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो तलवार लोचा ने तोड़ी है। तलवार किसी ने भी तोड़ी हो, लेकिन हमने तो तुम्हें सौंपी थी। भाइयों, पहले इसे तोड़ो। नहीं। देखिए, ये मेरे सुहाग है। ये सावित्री अपने सत्यवान की जान की भीख मांग रही है। महाराज, ये औरत आपको इनडायरेक्टली यमराज कर रही है। हट जाओ तुम, हट जाओ मेरे रास्ते से। भाइयों, काटो इसको। एक मिनट। जमाई राजा, आप तो सरहद पर देश की रक्षा के लिए गए थे। हाँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ मेरी शादी की वजह से इन लोगों की जान पे खतरा है, तो मुझे छुट्टी लेकर आना पड़ा। छोड़ दो इन्हें प्लीज। हाँ हाँ, इन्हें छोड़ देंगे, पहले आप जल्दी से बैठिए और शादी कीजिए। थैंक यू दूल्हे राजा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरी जान खतरे में है? मैंने इन्हें खत लिखा था। अब तो आप लोग सब मानते हैं ना कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। अब एक्चुअल दूल्हे राजा आ गए हैं, अब तलवार की क्या जरूरत? अच्छा हो जो आप आ गए, वरना आपके बगैर तो शादी में मजा ही नहीं आता। मुझे भी। भाइयों, मुझे माफ कर देना।
मैं कुछ देर के लिए तुम बाराती फैमिली से नाराज हो गया था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी दूसरी बेटी की शादी भी तुम ही करवाओगे। लेकिन उसकी शादी किसी तलवार से नहीं करवानी है ना? नहीं नहीं नहीं, भाई लड़का तो हमने पसंद कर लिया है और वो कंप्यूटर इंजीनियर है, फॉरेन में सेटल है। अगर वो आ गया तो उसी से करवाएंगे, अगर वो नहीं आया तो फिर कंप्यूटर से करवानी पड़ेगी। क्या 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 क्या?